नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़तह मक्का के वाक़यात का सिलसिला जारी है। अब हम अगले वाक़यात को देखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमियत का एक मज़ाहिरा भी हम साथ साथ देखते चले जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को बुतों की आलाइश से पाक करने के बाद एक खुतबा दिया और इस खुतबे के दौरान कुरैश के पूरे मजमे पर सन्नाटा छाया रहा। ऐसा मालूम होता था कि हर फ़र्द एक पत्थर का मुजस्मा है। यकीनन उन लोगों को उस वक्त अपनी वो सारी ज़्यादतियाँ और वो शर्मनाक अज़ियतें जो हैं वो याद आ रही थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने रवा रखी थीं। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने आप पर गालियों और बहतानों के तीर बरसाया करते थे, वो भी थे जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, वो भी थे जो आपके सहन में गलाज़त को फेंका करते थे, आपके खाने की हांडी के अंदर गलाज़त को फेंक दिया करते थे। फिर इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को 3 साल तक शाब अबी तालिब की घाटी में महसूर करके रखा था कि खाने पीने को भी सब लोग तरस गए थे। तो फिर यही वो लोग थे कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मजबूर भी कर दिया था। तो आज ये सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में थे और आपका एक हल्का सा इशारा भी इन्हें खाको खून बना सकता था। इसलिए उस वक्त फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही अपनी रिसालत की जलाल और शान के साथ पूछा कि कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख़्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। और उस वक्त देखें कि उनकी ज़बानों से रहम की भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं निकला और क्या अल्फाज निकले कि अंता अख़ुन करीम वब्नु अख़ुन करीम, कि आप तो हमारे भाई हैं, बहुत ही करीम इज़्ज़त वाले भाई हैं और आप हमारे बड़े ही करीम भाई के बेटे भी हैं। ये जवाब सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम जो था जोश में आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं तुमसे वही बात कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कही थी, और वो क्या थी कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई बाज़पुर्स नहीं है, कोई मुआख़ज़ा नहीं है, कोई सरज़निश नहीं है। अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। जाओ तुम सब आज़ाद हो। और इस करीमाना जो आपकी रहमत का जो सलूक का असर क्या हुआ कुरैश मक्का पर कि वो जौक दर जौक और भागे आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और सब ने ही तकरीबन शाम होने तक करीब के सारे ही जो मक्का वाले लोग थे वो हल्के बगोश इस्लाम हो गए। सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु इस ऐलान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीगर मनासिब थे, जैसे उस्मान बिन तलहा के पास चाबी थी, वो कलीद बरदार थे, यानी खाना काबा की चाबी थी, तो आपने उन मनासिब को बरकरार रखा और आपने कहा कि ये अब हमेशा ये सलूक और वफ़ा के पास का दिन है, इसलिए आज ये कुंजी हमेशा हमेशा तुम्हारे पास और तुम्हारे ख़ानदान के पास ही रहेगी। तो ये भी शान रहीमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत जो है ये वाक़या है। फिर फ़तह मक्का के दिन ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर अज़ान दें। आप देखें कि इस्लाम ही है जो असबियत को ख़त्म करता है, जिसने ग़ुलाम और आका के फ़र्क को मिटाया और सिर्फ़ ये बता दिया कि अल्लाह के नज़दीक उसी की सबसे ज़्यादा अहमियत है जो तक़वा रखता है। हज़रत बिलाल हबशी थे, नस्लन हबशी थे और हमेशा से वो यानी ग़ुलाम ही थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तक़वा और उनकी तौहीद की पासदारी से ये मकाम दिया कि सबसे पहले काबा की छत पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया कि वो अज़ान दें। और फिर ये कि उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके बाद जो हैं इस्लाम उन्होंने कबूल किया और यूँ रफ्ता रफ्ता सारे ही लोग जो थे हल्का बगोश इस्लाम होते रहे। फिर शुक्राने की नमाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। सही बुखारी की एक रवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल भी फरमाया, फिर अल्लाह ताला के शुक्राने में 8 रकअत नमाज़ पढ़ी, जिसको चाश की नमाज़ भी जो है वो कहा जाता है। फिर इस फ़तह मक्का के दूसरे दिन लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम के लिए बैत लेने के लिए हाजिर हुआ। आप इनसे बैत लेने के लिए कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ बैठकर पहले तमाम मर्दों से बैत ली, फिर औरतों की बैत हुई तो आपने औरतों से इस तरह से बैत ली
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محرم عورتوں کے سوا کسی غیر عورت سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی اسے ہاتھ لگاتے تھے، تو آپ نے اس کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ پانی سے بھرا وہ برتن اپنے سامنے رکھوا لیتے، پھر بیعت کرنے والی عورتوں سے یہ اقرار لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کسی پر بہتان نہ لگائیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے اور نکال لیتے، پھر عورتیں اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتی اور نکال لیتی، اور پھر جو بھی عورتیں ان باتوں کا اقرار کرتی تھیں ان کی بیعت ہو جاتی اور وہ اسلام قبول کر لیتی۔ تو اس طریقے سے بہت سی عورتوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہند بنت عتبہ نے قبول اسلام جو ہے وہ کس طرح سے کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔